के भीतर भी एक फीलिंग है कि अब सेंटिमेंट हमें कंजम्पशन के फ्रंट पे ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चौतरफा उसको सरकार फील भी कर रही है। मैं आपके पास आऊँगा प्रकाश सिंह साहब, लेकिन एक सवाल मैं लेकर वापस से जाऊँगा प्रकाश दीवान जी के पास। प्रकाश दीवान जी, मेरा सवाल ये है कि लोगों ने जो नए इन्वेस्टर हैं, वो जो कोविड के टाइम में आए हमारे साथ जुड़े, उन लोगों ने देखा कि यहाँ तो 6-6 महीने में पैसे डबल हो जाते हैं, साल भर में तो पैसे 2 गुने 3 गुने हो जाते हैं। तो अब वो तो सही कह रहे हैं अग्रवाल साहब की अभी पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन वो जो रिटर्न देखने की आदत पड़ गई थी, उन्होंने कभी इस टाइप से सेल ऑफ देखा नहीं, तो उनके लिए क्या सुझाव आपका? लक्ष्मी जी, हमारे मार्केट में जैसे अनुराग ने भी पहले कहा कि बहुत 80% लोग हैं शायद जो बहुत कम अवधि से मार्केट को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और बाकी लोगों ने जो पहले से देखते आए हैं, उनको एक चीज बहुत अच्छी तरह पता है, और इसमें सभी पैनलिस्ट अग्री करेंगे, सहमत होंगे कि मार्केट सबको सिखा देता है। मार्केट ही सबको सिखाता है, और मार्केट ही सबको बिगाड़ता है। तो मार्केट से जो उम्मीदें बिगड़ी हुई हैं आज, कि ये जो 1 के 3 गुना 4 गुना रिटर्न बहुत जल्दी आ जाता है और हम यही तरीके से चलते रहेंगे, वही मार्केट सभी को ये लगाम इस चीज पे रखेगा, इस एस्पिरेशन पे, इस अपेक्षा पे कि मार्केट की रियलिटी जो है उसमें लीनियर रिटर्न नहीं होते। लीनियर मानी एक लाइन से चलना, मतलब हर साल डबल होना, तो वो ऐसे ही होते रहेगा। वो ऊपर नीचे होके ही होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप उसको करते हैं, सुझाव यही है कि अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे तो आपको रिटर्न फिर भी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म में सोचें कि मैं निकल जाऊं ऊपर और फिर नीचे की तरफ एंट्री कर लूं, ये सब चीजें हो नहीं पाती है। तो 20-25 साल का मेरा अनुभव ये बोलता है कि ये सब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। थियोरेटिकली सब चीज अच्छी लगती है, एक्सेल शीट पे सब चीज अच्छी लगती है, लेकिन हो नहीं पाती। तो आप अच्छी कंपनी के साथ रहिए, और थोड़ा सा ओरिएंटेशन अपना लॉन्ग टर्म रहिए, और रोज रोज भाव देखना बंद करें, तब जाके पैसा बनता है। अदरवाइज आप ट्रेडर बनेंगे, कम से कम ट्रेडर्स ने जो पैसा बनाया है या गंवाया है, वो तो सेबी ने आपको रिपोर्ट में बता ही दिया है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, मार्केट ही सबको ये सीख दे देगा। हालांकि बड़े अच्छी बात आपने कि प्रकाश दीवान जी, वो मुझे लगता है कि जो इस तरह से डरे हुए लोग हैं ना, उनको कुछ दिन तक अपना पोर्टफोलियो खोलना बंद कर देना चाहिए कि नहीं लगाना पैसा तो छोड़ दो, जो पड़ा हो उसे रहने दो। अनुराग सिंह साहब, आपकी तो एफआई से बातचीत होती होगी, क्या उन लोगों की फीलिंग क्या चल रही है? इंडिया कब आएंगे वापस? चाइना का तो ट्रेडिंग खत्म हो गया, यूएस में भी स्थिति वैसे ही है। लक्ष्मण जी, फिर से जूम आउट करते हैं। अच्छा, एक एक नजरिया देता हूं इस पर। ये जो आपने छोटा सा इसका बात की ना, एक एक मुझे काफी बार चाहे राइटिंग्स में बोले या अदरवाइज कमेंट्स में बोले, एक पुशबैक मिलता है कि देखिए, तो मैं ये सवाल करता हूं कि अरे यार, ये अगर इतना आसान होता ना, तो आपके पेरेंट्स ने भी या आपके डैड ने भी कमाया होता मार्केट में, राइट? वो भी एक एसेट एलोकेशन रखते हैं। उनके टाइम पे भी दौर आए थे जब मार्केट्स बहुत तेजी से राइज किया था। लेकिन एक कन्वेंशनल विजडम है कि एक वो परसिस्टेंसी बनी हुई है कि इक्विटी और में एक बैलेंस बना रहता है। हर कोई इतने भी पैसे नहीं कमाता उसमें। तो पुशबैक ये मिलता है कि "नहीं, देखिए, ये जनरेशन बड़ी स्मार्ट हो गई है। अभी यूट्यूब है और तमाम तरह की चीजें हैं, ये जनरेशन बहुत स्मार्ट हो गई है एंड बड़ा अवेयर है मार्केट में।" भाई, लेकिन उसका रिस्पॉन्स मेरा ये है लक्ष्मण जी कि जनरेशन के स्मार्ट होने से मार्केट के रिटर्न पे फर्क नहीं आता है, और ना कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है, ना इकोनॉमी की ग्रोथ पे आता है। मार्केट तो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। आप जनरेशन में अगर आप इंडिविजुअली स्मार्ट हो गए तो हो सकता है आपका रिटर्न बन जाए, बट कलेक्टिवली मार्केट से रिटर्न वही बनेगा जो इकोनॉमी में बन सकता है। तो कुल मिला के एक जिसको बोलते हैं कि ना, एक सरसों के तेल के दाने में से तेल उतना ही निकलेगा जितना है उसमें, राइट? आपका शेयर कितना बनता है आप उसमें देखिए। तो एक ये रिमाइंडर की जरूरत है, देखिए, कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यूट्यूब वीडियोस यू सी। मार्केट में रिटर्न वही है। सेकंड बात ये है इसमें लक्ष्मण जी, के पैसा हमेशा उधर ही जाता है जहां पर ज्यादा पैसा ऑलरेडी है, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दिस, राइट? तो जिसने जहां बड़े इंस्टीट्यूशंस कहिए या कोई भी ऑलरेडी करंट एग्जिस्टिंग रिच लोग कहिए, कोई स्किल है जिससे वो पैसे को खींचते हैं, कलेक्टिवली रेस्ट ऑफ दी सेगमेंट से पैसा वापस ही जाता है। तो अभी आपने बात की, देखिए, आईपीओज जिस समय ये फ्लिपकार्ट ने अभी डिसीजन लिया कि वो इंडिया की डोमिसाइल ले रही है, इंडिया में लिस्टिंग करेगी। यही 2-3 साल पहले बात चल रही थी कि ये यूएस में लिस्ट करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट कार्ट को, राइट?
बट अब अगर कंपनीज ये डिसाइड करें कि यूएस में नहीं लिस्ट करना है, हमें तो इंडिया में लिस्ट करना है, तो और सचेत हो जाना चाहिए इन्वेस्टर्स को। देखिए, एट द एंड ऑफ दिस गेम पैसा जिसके पास ज्यादा था वो ज्यादा उड़ा ले जाएगा, और अल्टीमेटली वो कलेक्टिवली रिटेल से आएगा। तो आई थिंक बहुत सावधान होने की जरूरत है इसमें लक्ष्मण जी, बिकॉज अल्टीमेटली सारा पूरा retail money, the entire SIP trade, which is sensible, right? I'm not saying SIP should not be, they should be done, right? But they are misallocated, right? Towards all these, new IPOs and everything. और ये सब insiders हैं, ये आपसे हमेशा ही ज्यादा जानते हैं, right? तो इनको पता है कब टाइम करना है IPOs को, कब लाना है। एक और बात लक्ष्मण जी जो बड़ा क्रिटिकल है, राइट, हम कई बार वो मिस कर जाते हैं, और मैं ये हर चैनल पे अभी पिछले हफ्ते से मैं ये बात कह रहा हूँ। हम बहुत बार कॉन्फिडेंस में आते हैं कि देखिए इंडियन मार्केट अब $5 ट्रिलियन की कैपिटलाइजेशन हो गया, हम तो यूके से आगे निकल गए, हम तो जर्मनी से आगे निकल गए, हम तो फ्रांस से आगे निकल गए, हम तो कनाडा से आगे, वो तो 2-2 ट्रिलियन पे बैठे हैं सब। देखिए, आप अगर यूके में बैठे हैं तो आप फ्रीली यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। आप अगर जर्मनी में बैठे हैं या फ्रांस में बैठे हैं तो भी आप वो कर सकते हैं, आप अगर साउथ कोरिया में बैठे हैं तो भी आप वो कर सकते हैं। इंडियन मार्केट कैपिटल कंट्रोल्ड मार्केट है, ये आपको पैसा बाहर ले जाने नहीं देता है, राइट, विदाउट परमिशन। दैट इज द रीजन सारा पैसा वहीं लगा हुआ है, तो मार्केट की वैल्यू बढ़ गई है। इसका मतलब ये ना सोचे कि बाकी जगह कोई कंपनीज ही नहीं है या उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। और यही रीजन है वाई वर्लपूल, जो कि यहाँ पर 11 के मल्टीपल पे चलता है और पूरी $6-7 बिलियन की कंपनी है, और इंडिया में वो 80 के मल्टीपल पे चलता है और कोई देखता नहीं है इसको। तो इस पे इस पे सवेरा होगा लक्ष्मण जी। बस ये है कि हम कॉन्स्टेंटली बता रहे हैं एसेट एलोकेशन को ठीक रखिए, प्लीज लार्ज कैप में 50% पैसा डालिए, मिड और स्मॉल में 20-30% से ऊपर नहीं होना चाहिए, और 20% डेट फंड्स भी रखिए। मेरा कांस्टेंट मैसेज इन्वेस्टर्स को वही है। लेकिन आप बोलेंगे कि पिछले 3 साल के रिटर्न तो स्मॉल मिड कैप में ज्यादा है। तो ये काम तो पहली जनरेशन भी कर चुकी है, इसका नतीजा अच्छा नहीं होता। इसका नतीजा अच्छा नहीं होता। जसप्रीत अरोड़ा साहब, ये जो एसेट एलोकेशन की बात अभी कर रहे थे अनुराग सिंह जी, अभी आपको ट्रेंड क्या मिल रहा है? जो लोगों ने अभी तक अपने म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए या दूसरे तरीके के जरिए इन्वेस्टमेंट किया है, मोरलेस इसी रेशियो में है, या फिर कुछ रेशियो सही नहीं है उसका और उसको ठीक करने की ज़रूरत है? एक्चुअली ये थोड़ा सा ना केस स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक बहुत ज्यादा हो गया है, बिकॉज एक उदाहरण देता हूं आपको कि हमारे यहाँ वी हैव सीन पीपल जो 65-70 इयर्स एज्ड हैं, एंड हम उनका रिस्क प्रोफाइलिंग एज पर सेबी मैंडेट हमें रिस्क प्रोफाइलिंग करना होता है, एंड हम उनका रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं तो निकल के आता है कि वो मीडियम रिस्क है, राइट? बट एंड ऑब्वियसली एज इज अ बिग फैक्टर देयर। जब हम उनके बाद वापस जाते हैं पोर्टफोलियो लेके, एंड दिस इज व्हाट वी हैव एलोकेटेड टू देम, उनके डिस्कशन में निकल के आता है कि आई एम अ हाई रिस्क इन्वेस्टर, आपने मुझे मीडियम रिस्क क्यों दी, राइट? तो ये ना समय बदल गया है कि ये राइट एलोकेशन होना चाहिए, इस एज के लिए ऐसा होना चाहिए, राइट? आई थिंक द न्यू ट्रेंड व्हाट जो हमें दिख रहा है, वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड एन AIF, राइट, कैट 1 लाइसेंस अनलिस्टेड, देयर इज ट्रेमेंडस रिस्पांस फॉर इट, राइट? वो क्या है, मतलब वो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है, एंड पीपल एज ओल्ड एज 50-60 दे आर इन्वेस्टिंग, देयर इज एन एपेटाइट for new asset classes. So excluding, let's say, real estate, excluding gold, excluding debt, there are enough now asset classes within equity or, and let's say, allied products. PMS, AIF है, mutual fund है, direct equity है. So I don't think there is a right to mix or a wrong mix. It all depends on individual to individual और जिसका जो risk appetite है. So that's the larger point. तो client से, customer से, लोगों से बात करके ही समझ में आता है कि व्हाट वेयर एग्जैक्टली उनका इंटरेस्ट है, एंड उनको किस लेवल का रिटर्न्स एक्सपेक्टेड, एंड पीपल आर ओके विद वोलेटिलिटी। ये वो भ्रम है कि नहीं, मतलब वोलेटिलिटी ज्यादा है तो लोगों को, आई मीन by now, and thanks to channels like you and people like you, people are very well aware that there is an inherent risk in that asset, and they are okay with that because by now they know it. So I think it's a matured market, it's a matured asset class. Equity is a very very matured asset class. उसके अंदर बहुत सब assets बन गए हैं which are competing very very efficiently with traditional assets like real estate and gold and debt.
एक चीज़ और जसप्रीत जी आपसे पूछूंगा, चूंकि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप रिसर्च करते रहते हैं, कौन किस एज ग्रुप